हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 जी के प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो 5वें नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जिन्होंने 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। तो 12वें नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो पूरे विश्व का 30% भाग कवर करता है। तो 17वें नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध असम राज्य के महानदी पर निर्मित है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक न्यूटन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है, तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हंसने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? हंसने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंचिकल, जिसकी कुल लंबाई 455 मीटर है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य की। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत। इसी प्रकार अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, जो पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोलर सेल। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या क्या होता है? पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ ग्रेफाइट होता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉन टेनिस से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने 1913 में साहित्य के लिए 2000 नोबेल पुरस्कार जीता। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पसीना में मुख्य रूप से क्या होता है? पसीना में मुख्य रूप से जल और नमक होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिमल है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसकी मात्रा 78% है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और जललाल सागर को जोड़ती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस देश में से स्थित है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 दिसंबर को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। इसी प्रकार अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस प्रत्येक साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन जी के याद में मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मार्च को। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान का। हमारा अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियना में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, www का पूर्ण रूप क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रे थॉमलिंस, जिन्होंने 1919 जिन्होंने इसी प्रकार अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 1 GB में कितने MB होते हैं? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1024 MB। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन संरक्षण से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य गैस कौन सी है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिम कार्बेट, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? तो आज आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेल क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैडमिंटन से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चेकमेट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शतरंज में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेंस में, जो 1896 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काठमांडू में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। इसे अंतरिक्ष भवन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।